हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीके बेसिक कानून। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 96, जिसमें बताया गया है समापन की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। अगर इससे पहले अगर आप बीके बेसिक कानून चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको बीके बेसिक कानून की वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं सेक्शन 96 में क्या बताया गया है। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फ्यूचर, यानी कि समापन की घोषणा को अपास्त करने के लिए हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन के बारे में बताया गया है। तो सब क्लॉज 1 में बताया गया है, किसी ऐसे समाचार पत्र या पुस्तक या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में धारा 95 यानी कि 95 के अधीन समापन की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। यानी कि किसी न्यूज़पेपर या कोई बुक या कोई ऐसा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसा मैगजीन जिसमें 95 वाली अपराध किया गया है, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 124 ये राजद्रोह के बारे में लिखा गया है, जिससे पढ़ने से लोगों के बीच मनमुटाव होगा, राजद्रोह होगा, जिसे पढ़ने से अपराध होगा। या फिर आईपीसी के सेक्शन 153 ए 153 बी 292, 293, 295 वाला अपराध किया गया है। तो ऐसे में उस बुक को गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर ली जाती है। तो अगर उस व्यक्ति को लगता है कि मैं जो हूँ वो उस बुक में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है और जो सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया है, तो वो 2 महीने के अंदर यानी कि 60 दिनों के अंदर वह उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो मेरी बुक या न्यूज़पेपर जब्त की गई है वह अपास्त है, यानी कि वह खारिज किया जाए, वह अपास्त किया जाए और मेरी प्रॉपर्टी यानी कि मेरा बुक, मेरा पेपर, मेरा मैगजीन मुझे वापस किया जाए। और सब क्लॉज 2 में बताया गया है, जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसे प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा। और जहां उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश हैं, वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सर्व न्यायाधीश होंगे। यानी कि सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि उस मामले को ऐसे कोर्ट रूम में दिया जाएगा, ऐसे हाई कोर्ट के ऐसे कोर्ट रूम में दिया जाएगा जहां 3 जजों की बैठक हो, यानी कि 3 न्यायाधीशों की बैठक हो। और अगर 3 न्यायाधीशों की बैठक से कम है या अधिक है तो भी 3 न्यायाधीश के द्वारा ही उस मामले की सुनवाई की जाएगी। और अगर 3 न्यायाधीश से कम है, 2 ही न्यायाधीश है, तो उसमें से किसी हाई कोर्ट के सब जज उस मामले की सुनवाई करेगा, यानी कि कुल टोटल मिलकर 3 न्यायाधीश की पीठ
उस मामले की सुनवाई करेगा। सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि किसी समाचार पत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में उस समाचार पत्र में जिसकी बबात समापन की घोषणा की गई थी, यानी कि किसी समाचार पत्र यानी कि किसी न्यूज़पेपर के संबंध में जब गवर्नमेंट के द्वारा उसे जब्त कर लिया जाता है और उस व्यक्ति को लगता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं उस बुक के अंदर या उस न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, तो वह व्यक्ति उसे एप्लीकेशन फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में और वह एविडेंस के तौर पे उस न्यूज़पेपर या उस बुक को हाई कोर्ट में पेश कर सकता है कि ऐसा मेरा बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, ऐसा जिससे राजद्रोह हो, जिसमें दो लोगों के बीच मनमुटाव हो, जिसमें देश के प्रति घृणा हो। तो ऐसे में वह व्यक्ति अपना बुक एविडेंस के तौर पे हाई कोर्ट में पेश कर सकता है, हाई कोर्ट में पेश कर सकता है। सब क्लॉज 4 में बताता है यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार पत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में आवेदन किया गया है कोई ऐसा बात अनविष्टित है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वह समापन की घोषणा को आपस्त कर देगा। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को अगर ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो पुस्तक जब्त की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है या कुछ ऐसा नहीं छापा गया है जिससे 120 आईपीसी के सेक्शन 124 ये वाली अपराध हो, 153A 153B या 292 295 वाला अपराध किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, कुछ नहीं छापा गया है जिससे देश के प्रति घृणा या राजद्रोह हो या दो लोगों के बीच मनमुटाव हो। तो ऐसे में हाई कोर्ट उस ऐसे न्यूज़पेपर को, उस बुक को हाई कोर्ट के द्वारा आपस्त कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा उस मामले को। सब क्लॉज 5 में बताया गया है जहां उन न्यायाधीशों में जिसने विशेष न्यायपीठ बनी है मतभेद है, वहां विनिश्चय उस न्यायाधीश की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। यानी कि इसमें बताया गया है कि 3 न्यायाधीश पीठ के उस मामले की सुनवाई करते हुए अगर एक न्यायाधीश को, एक जज को ऐसा लगता है कि जो पुस्तक है, जो न्यूज़पेपर है या जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ऐसी गलती है, ऐसा लिखा गया है या ऐसा कुछ छापा गया है और दो न्यायाधीशों को, दो जजों को ऐसा कुछ नहीं लगता है कि 124 ये आईपीसी के सेक्शन 124 वाले अपराध किया गया है या 153 ये वाले अपराध किया गया है, ऐसा अगर दो न्यायाधीशों को नहीं लगता है तो जिसकी बहुमत ज़्यादा होगी, यानी कि 2 न्यायाधीशों की बहुमत ज़्यादा होगी, तो अगर वो सुनवाई करेंगे, वो फैसला देंगे तो उसकी मान्यता होगी, एक न्यायाधीश की मान्यता नहीं होगी। ये बताया गया था फ्रेंड, बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 96 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।